नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है और बक्सर के लगातार जिस तरीका से जो है पुतला दहन नीतीश कुमार का किया जा रहा है और लगातार आप देख पा रहे हैं जिस तरीका से बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो है वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, लाठियों का इस्तेमाल किया गया। सरकार की जो शासन जो है लगातार छात्रों को 24 घंटे के अंदर बीपीएससी की परीक्षा एग्जाम नहीं लिया जाता, नहीं आदेश दिया जाता है तो वो 48 घंटे के बाद आएंगे और छात्रों के साथ कर जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम योग्यता को नहीं मानते, हम पेपर लीक करा देंगे, जिसके पास पैसा रहे खरीद ले। विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब पेपर लीक हुआ ही है, जब जहाँ 12,000 सीटिंग कैपेसिटी है विद्यार्थी का, वहाँ पेपर लीक जब हो गया है तो 12,000 के बीच में जब लीक हो जाता है तो पूरे देश में सर्कुलेट नहीं हो जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करने में सेकंड भी नहीं लगता है और ये सरकार करे पेपर। लगातार छात्र सड़कों पे है, कोई नौकरी का आंदोलन कर रहा है तो कोई उसके साथ में है। और यहाँ देख रहे हैं किस तरह जो है यहाँ नीतीश कुमार का जो है परीक्षा में धांधली को लेकर के रोड पे जो है छात्र उतरे हुए हैं। छात्रों के संबंध में बीपीएससी छात्र पे जो लाठियाँ चली है उसको लेकर के जो है यहाँ पे किस तरह से जो है विरोध मार्च किया जा रहा है। काला दिवस को लेकर के आज देख रहे तमाम लोग इस तरह देख लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है बेजाब्ते जो है यहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और किस तरह से जो है यहाँ नीतीश कुमार जी का पुतला है, पुतला देख लीजिए किस तरह से जो है आज नीतीश कुमार का पुतला को लेकर के ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये स्थिति है यहाँ का, पूरा दिखाइए किस तरह से जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो इनकी मांगे आज ये नीतीश कुमार हैं, ये नीतीश कुमार है, दिखा दीजिए, ये नीतीश कुमार है। क्या करिएगा, नीतीश कुमार का पुतला आप लोग लिए हुए हैं, हमारा दहन कर रहे हैं क्या? हम लोग नीतीश कुमार का दहन कर रहे हैं हमेशा। नीतीश कुमार जी का जो गलत नीतियाँ है ना, उसके हम लोग आज दहन कर रहे हैं। जब तक ये बीपीएससी छात्रों के हक में नहीं हम लोग आवाज अपनी बुलंद कर पाएंगे तब तो नीतीश कुमार को हम लोग इसी तरह जलाते रहेंगे। बीपीएससी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी छात्रों के साथ में, अभ्यर्थियों के साथ में है। क्या लगता है कि सरकार आपके प्रोटेस्ट को देखते हुए क्या एग्जाम करा पाएगी? देखिए, अभी तो हम लोग बहुत चरणबद्ध तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग के छात्रों का न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह घूम रही है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरे बिहार में छात्र चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेगा और सरकार को गिरा देगा। क्योंकि आपको इतिहास मालूम होना चाहिए, यही नीतीश कुमार है जो छात्र आंदोलन को उपज बताते हैं अपने आप को। जेपी आंदोलन यहीं से हुआ था और दिल्ली की तनाज़ा सरकार सत्ता से गिर गई थी। तो हम नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं कि जब जब विद्यार्थी बोला है तब तब सियासन डोला है, जब जब विद्यार्थी बोला है तब तब सियासन डोला है। नीतीश कुमार होश में आ जाए और हम सभी छात्रों को मांग कर री एग्जाम कराना चाहिए। जो छात्रों के बाजी हक बनता है वो हक मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मंजी यादव। मंजी यादव है, देख लीजिए। आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग भी साथ खड़े हैं बीपीएससी छात्रों। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी घटना घटा है पटना में, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, यह अत्यंत निंदनीय है। एक तरह से देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और इस हमला को कतई छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सभी लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर बीपीएससी की परीक्षा एग्जाम नहीं लिया जाता, नहीं आदेश दिया जाता है तो वो 48 घंटे के बाद आएंगे और छात्रों के साथ उनके समर्थन देंगे और उनकी लड़ाई को मजबूत करेंगे। बिल्कुल। आजाद समाज पार्टी, क्या परिचय सर आपका? शशि भास्कर, भीम आर्मी बक्सर। आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद भी ऐलान कर दिए हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं होता है तो वही होगा जो सरकार चाहती है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इनका कहना बहुत मतलब सही है। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो पटना में छात्रों के साथ जो नीतीश कुमार के प्रशासन ने जो व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। हम कह रहे आंदोलन पर बैठे हुए अपने अधिकार की मांगों के लिए जो लोग बैठे हुए हैं तो कहीं घुसपैठी नहीं थी,
इस सरकार की, चाहे गठबंधन की जो भी सरकार है, इसका मानसिकता यही है कि ये लोग धर्म का राजनीति करते हैं। लेकिन वहाँ तो धर्म की कोई बात ही नहीं। वहाँ पर लाठी चलाना प्रशासन ने क्या मजबूरी पड़ गई? जब वहाँ के छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा का री एग्जाम कराया जाए, तो आयोग की क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? ये बताइए कि वहाँ पर लोग चिल्ला कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हमको अधिकारी बनाया जाए, और जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो वो अधिकारी क्यों बनेगा? तो ये इस बात को नीतीश कुमार या नीतीश कुमार का प्रशासन मानने पर तैयार काहे नहीं है? या बीपीएससी का जो आयोग है, आयोग मानने को तैयार काहे नहीं है? क्या मजबूरी है? इसका मतलब संकेत साफ जाता है कि ये लोग करोड़ों रुपये गबन करके और पैसा लेकर ये लोग एग्जाम जो है कि लीक करवाकर और गलत तरीके से एग्जाम कराकर ये लोग अधिकारी रिजल्ट देने का काम करेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम सरफराज सैफी, सिविल कोर्ट अधिवक्ता बक्सर। लगातार देखा जा रहा है सर कि जिस तरह से बीपीएससी छात्रों पर ठंडा में भी कैनन वाटर चलाया गया, मारपीट की गई, भगाया गया, खदेड़ा गया, इसका क्या संकेत जाता है नीतीश कुमार को? संकेत जाता है कि नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि हमको बिहार के बच्चों का भविष्य का चिंता नहीं है। पेपर लीक करा देते हैं, जिसके पास पैसा है पेपर खरीद लेगा और वो पास हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बच्चों का भविष्य का चिंता हम अब नहीं लेते हैं। समय बदल गया है बिहार का। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है कि यहाँ से लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ था, और इसी पटना में जो लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ विद्यार्थियों पर। विद्यार्थी मांग क्या कर रहे थे? मांग तो एक ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि जहाँ पेपर लीक नहीं हो पाए, जो जिसके पास कौशल है, जिसके पास योग्यता है, परीक्षा में बैठे एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम योग्यता को नहीं मानते, हम पेपर लीक करा देंगे, जिसके पास पैसा रहे खरीद ले। विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब पेपर लीक हुआ ही है, जब जहाँ 12,000 सीटिंग कैपेसिटी है विद्यार्थी का, वहाँ पेपर लीक जब हो गया है तो 12,000 के बीच में जब लीक हो जाता है तो पूरे देश में सर्कुलेट नहीं हो जाएगा? इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करने में सेकंड भी नहीं लगता है, और ये सरकार कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब लीक हो गया है तो पेपर पूरे बिहार का रद्द करिए, नहीं तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये न्याय विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिहार का विद्यार्थी हमारी इंदिरा गांधी की सरकार गिराने का काम किया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। हम लोग झुकने वाले हैं बिहार के विद्यार्थी? हल्का में समझें क्या? लेकिन ये तो लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना आंदोलन कर रहे थे, फिर भी लाठियाँ चली। वही तो समस्या है ना कि लोकतांत्रिक तरीका से भी मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोकतंत्र में जीवन ही नहीं जी रहे हैं, ये लाठी तंत्र हो गया है। निकल कर आते हैं, लाठी बरसा देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके शरीर में खून हाड़ मांस नहीं है। ठंडा का समय है, विद्यार्थी जेन्युइन मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आतंकवादी विद्यार्थी हो गए हैं कि विद्यार्थियों पर लाठी बरसाया जा रहा है, और इनको मौका मिलेगा तो गोली भी मार देंगे, कह देंगे कि ये तो आतंकवादी अराजक तत्व हैं। तो हम सरकार का विरोध करते हैं और नीतीश कुमार को कहते हैं, नीतीश कुमार जी होश खोल लीजिए, नहीं तो ये बिहार का विद्यार्थी आपका सरकार पलटाने में, जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, हम पलटा कर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो विद्यार्थी आपको सत्ता से उतारने का काम करेगा। ये बिहार का विद्यार्थी है, और बिहार के लोग पढ़ने में जितने अव्वल होते हैं उतने राजनीतिक में भी कुशल होते हैं। वो सब समझ रहे हैं राजनीतिक जो पेच उनके साथ चल रहा है, तो विद्यार्थी जानते हैं। और इस बार जो चुनाव आने वाला है, बिहार में एग्जाम रद्द हो जाए, नहीं तो नीतीश कुमार को हम लोग गद्दी से उतारने का काम करने वाले हैं। मेरा नाम पृथ्वीराज हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से। लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो है बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं और जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि री एग्जाम होनी चाहिए। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।